वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी में हम पल्लों में पाठ 18 पढ़ रहे हैं। पाठ का क्या नाम है? परीक्षा। तो मैंने आपसे बोला था कि आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। आप सबने लिखा है ना? हाँ, याद भी किया? वेरी गुड। चलिए एक बार हम शब्दार्थ का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है? तो शब्दों से दोस्ती में हमने पढ़ा था शिष्यगण का अर्थ है कई छात्र। शिष्यगण का क्या अर्थ है? शिष्यगण अर्थात कई छात्र। वत्स, वत्स का अर्थ बेटा, प्यार का संबोधन है ये, बेटा। धनुर्विद्या, धनुर्विद्या का अर्थ तीर धनुष चलाने की कला। धनुर्विद्या का अर्थ तीर धनुष चलाने की कला। शाखा का अर्थ है डाल। क्या अर्थ है शाखा का? डाल। पेड़ की डालें होती हैं, शाखाएं होती हैं, शाखा का अर्थ डाल। अगला पकवान। पकवान का अर्थ खाने की चीजें। कमान, कमान का अर्थ धनुष। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना का अर्थ शाबाशी देना, शाबाशी देना। लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य, उद्देश्य। एकाग्रता, एक ही ओर ध्यान लगाना, ध्यान रखना, एक ही ओर ध्यान रखना। संकल्प लेना का अर्थ ठान लेना। संकल्प लेना का अर्थ क्या होता है? ठान लेना। आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 18 परीक्षा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं चित्र में कि गुरु जी खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हैं और पेड़ के पास उनके शिष्यगण खड़े हैं, है ना? और उनको प्रणाम कर रहे हैं, है ना? चित्र में यही दिया हुआ है ना? वो आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके जो शिष्यगण हैं उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आश्रम के बाहर पेड़ के पास शिष्यगण खड़े हैं। शिष्यगण का अर्थ कई छात्र। तो आश्रम के बाहर और पेड़ के पास कौन खड़े हैं? शिष्यगण खड़े हैं, कई छात्र खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य का प्रवेश। गुरु द्रोणाचार्य जी जाते हैं, वहां पे प्रवेश करते हैं जहां उनके शिष्यगण खड़े हैं। शिष्यगण कहते हैं प्रणाम गुरुदेव। क्या कहते हैं? प्रणाम गुरुदेव। कौन कहता है? शिष्यगण। उनके कई छात्र जो खड़े रहते हैं पेड़ के पास, वो बोलते हैं प्रणाम गुरुदेव, उनको प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं आयुष्मान भव। वत्स, आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य जी उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। धनुष चलाने की कला किसके पास है उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सामने पेड़ पर चिड़िया को दिखाते हुए कहते हैं द्रोणाचार्य जी, युधिष्ठिर पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना साधो। युधिष्ठिर से कहते हैं युधिष्ठिर पहले तुम सामने आओ और जो चिड़िया है वहां पर सामने पेड़ पर जो चिड़िया दिख रही है उसकी आंख पर निशाना साधो। किससे कहते हैं? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर जी कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, क्योंकि वो उनके गुरु रहते हैं। कौन? द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर के गुरु हैं। तो वो कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर धनुष संभाल कर निशाना साधने लगते हैं। अब वो युधिष्ठिर क्या करते हैं? धनुष को संभालते हैं और निशाना साधने लगते हैं, निशाना लगाने लगते हैं। कहाँ पर? चिड़िया की आंख पर। द्रोणाचार्य जी कहते हैं ठहरो, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? जिस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है, तीर चलाना है, क्या उस चिड़िया को देख रहे हो? द्रोणाचार्य जी पूछते हैं युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं हाँ गुरुदेव, चिड़िया पेड़ सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब युधिष्ठिर को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चिड़िया भी दिखाई दे रही है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, हर एक चीज उनको साफ साफ
उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं अच्छा अब तुम एक और हट जाओ। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर से कहते हैं द्रोणाचार्य जी अब तुम एक और हट जाओ, क्योंकि उनको पेड़ भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। दुर्योधन की ओर देखते हुए दुर्योधन तुम आगे आओ और चिड़िया पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। अब द्रोणाचार्य जी उनके गुरु क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब तुम एक और हट जाओ। जब वो ये जवाब देते हैं कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं युधिष्ठिर से तुम एक और हट जाओ। और वो किसको बुलाते हैं? दुर्योधन को बुलाते हैं। दुर्योधन को बुलाते हैं, कहते हैं अब तुम चिड़िया पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन जी कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन आगे आकर निशाना साधने लगते हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं दुर्योधन तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन से पूछते हैं द्रोणाचार्य जी उनके गुरु कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन कहते हैं गुरुदेव मैं इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फूल, फल और पेड़ की छाया साफ साफ देख रहा हूँ। इनको कहाँ निशाना लगाना है? चिड़िया की आंख पर। दिखाई क्या दे रहा है? पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फूल, फल और पेड़ की छाया साफ साफ देख रहा हूँ। कौन कहता है? दुर्योधन कहते हैं। द्रोणाचार्य जी निराशा से कहते हैं अच्छा तुम भी हट जाओ। निराशा से वो भी कहते हैं द्रोणाचार्य जी अच्छा तुम भी हट जाओ। दुर्योधन पीछे हटते हैं तो फिर द्रोणाचार्य जी भीम से कहते हैं भीम तुम आगे आओ। भीम चिड़िया पर निशाना साधते हुए कहते हैं गुरुदेव मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब भीम भी कहते हैं कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य जी कहते हैं सब कुछ का मतलब? सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है? सब कुछ मतलब पेड़, पौधे, पत्ते। तो भीम कहते हैं हाँ गुरुदेव इतना ही नहीं, मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे रसोई घर में बने पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। अब भीम क्या कहते हैं कि मुझे इतना ही नहीं, मुझे भूख लगी है इसलिए रसोई घर में पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे निशाना लगाना है? चिड़िया की आंख पर। और अभी तक कौन कौन आया? युधिष्ठिर आए, दुर्योधन आए और फिर भीम आए। उनको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, पत्ते, फूल, फल ये सब दिखाई दे रहे हैं। और भीम कहते हैं कि मुझे तो रसोई घर के पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं झल्लाकर, क्योंकि उन्हें गुस्सा लगता है इसलिए वो कहते हैं चलो हटो, तुम क्या निशाना साधोगे? भीम से कहते हैं चलो हटो, तुम क्या निशाना साधोगे? अर्जुन की ओर देखकर आओ अर्जुन, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन आओ, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। आगे बढ़कर कमान पर तीर चढ़ाते हैं अर्जुन। और द्रोणाचार्य जी कहते हैं अर्जुन क्या तुम तैयार हो? अर्जुन से पूछते हैं क्या तुम तैयार हो निशाना साधने के लिए, निशाना लगाने के लिए? अर्जुन कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य जी कहते हैं तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते हैं गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है ना? क्या दिखाई दे रहा है? उनका लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जो उनका उद्देश्य है। क्या करना है उनको? चिड़िया की आंख पर निशाना साधकर चिड़िया की आंख पर मारना है। तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है ना? तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं और कुछ? अर्जुन कहते हैं अब तो केवल चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई दे रही है। अर्जुन क्या कहते हैं? आंख की पुतली दिखाई दे रही है उनको, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन तीर चलाते हैं
जब वो तीर चलाते हैं तो तीर क्या चिड़िया की आंख में जाकर लगता है, वह जमीन पर गिर पड़ती है। जब वो तीर चलाते हैं अर्जुन, उनको क्या दिखाई देता है, सिर्फ चिड़िया की आंख की पुतली दिखाई देती है। तो जब वो तीर चलाते हैं तो तीर चिड़िया की आंख में जाकर लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए, शाबाशी देते हुए अर्जुन को कहते हैं, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम्हारा निशाना ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। शिष्यों की ओर देखते हुए, वत्स सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। अब क्या था, युधिष्ठिर को और भीम को क्या दिखाई दे रहा था, दुर्योधन को सब कुछ दिखाई दे रहा था, पेड़ दिखाई दे रहा था, पत्ते दिखाई दे रहे थे, फूल दिखाई दे रहा था, फल दिखाई दे रहा था, सब कुछ उनको दिखाई, पेड़ की छाया दिखाई दे रही थी, भीम को भगवान भी दिखाई दे रहे थे। इसलिए द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हमेशा लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। लक्ष्य क्या था, चिड़िया की आंख की पुतली, लेकिन उनका लक्ष्य वो नहीं था। इसलिए समझाते हुए द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो, यही एकाग्रता है, यही एकाग्रता है। यही अगर हम एकाग्रता से कोई काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य पाएंगे। इसके बिना तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त ना कर सकोगे। अगर एकाग्रता से काम नहीं करोगे, एक ही ओर ध्यान रखकर काम नहीं करोगे, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए सदैव लक्ष्य पर ही ध्यान रखो और एकाग्रता से काम करो, जिससे जीवन में सफल हो। शिष्यगण कहते हैं, गुरुदेव आज से हम सभी संकल्प लेते हैं। अब सारे शिष्यगण जो हैं वो क्या कहते हैं कि आज से हम संकल्प लेते हैं, ठान लेते हैं कि इस मंत्र को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ये जो लक्ष्य एकाग्रता से काम करने का तरीका है, इसको हम अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब हम भी लक्ष्य उद्देश्य के लिए काम करेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे, जिससे हम भी अपने जीवन में सफल हो। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, ठीक है, अब तुम सब जाओ और विश्राम करो। द्रोणाचार्य जी उन सबको भेज देते हैं, कहते हैं जाओ अब विश्राम करो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सदैव हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एकाग्रता से ही काम करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हम एकाग्रता से काम करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी अपने जीवन में। एकाग्रता का अर्थ एक ही ओर ध्यान रखकर, अगर हमें पढ़ना है तो फिर हम पढ़ेंगे और कहीं भी ध्यान नहीं लगाएंगे, है ना। एकाग्रता से काम करेंगे, एक ही ओर ध्यान रखेंगे कि हमको पढ़ना है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये नहीं कि हम टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा एकाग्रता से काम करेंगे, एक ही लक्ष्य बना के जो कर रहे हैं उसको मन से करेंगे, जिससे हम भी अपने वास्तविक जीवन को सफल बना सके, सफल हो सके। तो एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। आई होप आप सब भी एकाग्रता से काम करेंगे, और आप सब काम करेंगे ना एकाग्रता से, अच्छे से सब पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और सब अपने जीवन में सफल होंगे, है ना। तो चलिए, आज ही आपका पाठ समाप्त हुआ है। आप पाठ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अगली क्लास में हम अभ्यास करेंगे। ओके, थैंक यू।